और ये कोई मामूली बात नहीं है, सही ये नविश्ता दीवार है। क्रिमिनल्स अब होशियार हो जाएं, अब उनके लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह अब अपना रास्ता लें, घुटने टेक लें, बसूरत दीगर साथियों की गोलियां उनका ताक़ुब करती। सीसीडी की हालिया कार्रवाई ये एक नविश्ता दीवार है ठीक है। कि अब हो जाएं होशियार, अब खबरदार हो जाएं। सीसीडी कहीं भी पहुंच सकती है और ऐन मुमकिन है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी की गई कार्रवाइयाँ, जो सफाकाना कार्रवाइयाँ उन्होंने की हुई हैं, वो उस गम में खुदकुशियाँ करने लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, सीसीडी मॉडल टाउन लाहौर ने गुज़िश्ता रात एक इनकाउंटर किया है रहीम यार खां में, और उस मुबैना मुकाबले में एक बहुत हाई प्रोफाइल केस का मुलज़म जो था तीफ़ी भट्ट, जो कि लाहौर की गैंग वॉर का, अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नुमाया किरदार था, वो हलाक हो चुका है। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके क्या असरात होंगे गैंग वॉर पर, लाहौर की अंडरवर्ल्ड पर, ये सारे सवालात के जो जवाब हैं वो हम एक साबिक पुलिस ऑफिसर से लेने की कोशिश करेंगे। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़े मोहतरफ़ थे सीसीडी के कि बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इतने हाई प्रोफाइल केस के मुलज़म को कराची से लाहौर बाहिफाजत ना लेके आना सीसीडी की नाकामी नहीं है? आप इसे नाकामी कह लें। मैं सीसीटी की कारकर्दगी का पहले भी मोतरफ़ था और मैं आइंदा भी मोतरफ़ हूँ। जब तक इस कुर्रा अर्ज़ पे, मेरे सोने देश पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में फ़साद फिल अर्ज़ का बायस बनने वाले लोग मौजूद हैं, ऐसे एनकाउंटर्स होते रहेंगे और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये नविश्ता दीवार है कि क्रिमिनल्स अब होशियार हो जाएं, अब उनके लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। कहते हैं तंग कर दी जाएगी, नहीं, ज़मीन तंग हो चुकी है। क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह अब अपना रास्ता लें, या ताइब हो जाएं, घुटने टेक लें, बसूरत दीगर साथियों की गोलियां उनका ताक़ुब करती रहें। हुआ क्या था रहीम यार खां में, थोड़ा सा ये तो बताएं। सर, बात इस तरह से है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना जी, इनका गिरफ्तार हो जाना इनके साथियों के लिए बड़ा तकलीफ़ का बायस होता है। ठीक है। अंदेशे होते हैं कि अब ऐसे राज अफशा हो जाएंगे, हर कॉर्नर पे ये अंदेशे होते हैं कि राज अफशा हो जाएंगे। ठीक है। और वो जो राज होते हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सही है। तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट का यहाँ पहुँच जाना उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक होने जा रहा था, और ऐसे बहुत से लोगों की निशानदेही होने वाली थी जिनके बारे में सिर्फ तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट को ही इल्म था। ठीक है। लिहाजा जिस दिन ये दुबई में अरेस्ट हुए, पहले उन ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पाकिस्तान कि ये पाकिस्तान ना आए, लेकिन हमने तब भी कह दिया था कि सीसीडी की कारकर्दगी पे हरफ नहीं आएगा, ये पाकिस्तान आएगा। वो नाकाम हुए, बड़ी कामयाबी सीसीडी को, ये पाकिस्तान आए। शायद यूएई में, दुबई में उनके लिए ये कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था। जब उन्हें ये इल्म हो गया कि अब ये कहानी, ये गेम, ये बसात हमारे बस से बाहर हो गई है, सही है, तो फिर उन्होंने अपनी फील्डिंग लाहौर में लगा ली। सही है। इसी वजह से तीफ़ी भट्ट को इंतहाई निगरानी में, ठीक है, ज़मीनी रास्ते से लाहौर लाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी के इल्म में ना आए। और ये मैं आपके लिए शायद ये हैरान कौन होगा कि हम जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो बहुत करीब हैं, आखिरी वक्त तक हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि तीफ़ी भट्ट किस रास्ते से लाहौर आ रहे हैं। खुफिया रखा गया था, लेकिन ताक़ुब करने वाले दुबई से ताक़ुब जारी रखे हुए थे। सही है। और फिर फाइनली उन्होंने इसको हर सूरत में छुड़वाना था, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशनसीबी है हमारे पुलिस ऑफिसर्स की, सीसीडी के अफसरान की, कि उनकी जान बच गई। आपने शायद सुना होगा कि इतनी बेतहाशा फायरिंग हुई है, कि शायद सरहदों पे इस नौइयत की फायरिंग की जाती है, जिस नौइयत की फायरिंग तारीफ़ गुलशन को छुड़वाने के लिए की गई। एंड फाइनली ये रिज़ल्ट आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स महफूज हैं, लेकिन ये है बहुत बड़ा पैगाम अंडरवर्ल्ड के लिए। जब भी
गैंग वॉर का जिक्र आएगा, जब भी अंडरवर्ल्ड का नाम आएगा, तो जो नाम सबसे टॉप पे जहन में आते हैं उनमें तीफी भट्ट का नाम भी था। अब ये माजी हो चुका है। तीफी भट्ट के इस मंजरनामे से जाने के बाद लाहौर की अब जो क्राइम, जो अंडरवर्ल्ड है या गैंग वॉर है, वो क्या सोच रही है? मैं लाहौर को पाकिस्तान समझता हूँ। लाहौर की जो डायनामिक्स हैं, लाहौर की जो तारीख़ है, वो बड़ी वाज़े और बड़ी खुली, आप भी जानते हैं, आप क्राइम को डील करते हैं। लाहौर में अमन कायम हो जाने का मतलब है कि पंजाब में अमन कायम हो गया, और अगर पंजाब में अमन कायम हो गया तो आप समझिए कि पाकिस्तान के जो ऐसे करीब तरीन अजला, कनेक्शंस बहुत जो है ना कनेक्टेड लाहौर से। एरियाज़ हैं, वो भी अमन का गहवारा बनने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की इस दिलेराना कार्रवाइयों को देखते हुए दीगर जो हमारे प्रोविंसेस हैं वो भी इससे सबक हासिल करेंगे, और वो भी अपनी अवामुन्नास को अमन की फ़िज़ा फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद टीपू ट्रक्का वाला ख़ानदान की और भट्ट ख़ानदान की दुश्मनी को हम कह सकते हैं कि अब इस ख़त्म हो चुकी है। ये दुश्मनी शायद उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट दुबई में गिरफ़्तार हो गए। अच्छा। ये एक बड़ा पैगाम था। वकास साहब, ये ज़हन नशीन कीजिए कि अंडरवर्ल्ड को अगर आप ये कहें कि ख़त्म हो गया, ठीक है, अंडरवर्ल्ड के डॉन ख़त्म हो गए, ठीक है, तो तारीफ़ गुलशन उस अंडरवर्ल्ड के माफियाज का एक का आप कह सकते हैं किरदार ज़रूर था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह नहीं था। अच्छा। शायद तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट से भी बड़े नाम अभी है लाहौर में? लाहौर में नहीं है। लाहौर में अंडरवर्ल्ड बड़ी मुद्दत ही ख़त्म हो गया सर। बाहर बैठे हुए हैं, लाहौर चला रहे हैं, लाहौर चला रहे हैं, पंजाब चला रहे हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। ठीक है, उन तक शायद पहुंचना इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन सीसीडी की हालिया कार्रवाई ये एक नविश्ता दीवार है, ठीक कि है, अब हो जाएं होशियार, अब खबरदार हो जाएं। सीसीडी कहीं भी पहुंच सकती है, और ऐन मुमकिन है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी की गई कार्रवाइयाँ, जो सफाकाना कार्रवाइयाँ उन्होंने की हुई हैं, वो उस गम में खुदकुशियाँ करने लगे। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो पिछले 50-50 साल से लाहौर पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, वो इस पुलिस मुकाबले के डर से खुदकुशियाँ करेंगे। जी जैसा आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे? नहीं, मैं इसे आप इसको ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप शायद तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट के पाकिस्तान में लाए जाने की कार्रवाई को उस गहराई से नहीं देख पा रहे जिस बारीक बीनी से मैं इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। अच्छा। और जिस नज़र से मैं इसे देख रहा हूँ, ये तारीफ़ गुलशन एक ऐसा पैगाम है, सही है, ये मैं समझता हूँ एक ऐसा मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मैसेज चला गया, जहाँ जहाँ पे भी लोग बैठे हुए जहाँ जहाँ बैठे हैं वो अब अपनी खैर मनाएं। हम कह सकते हैं कि लाहौर पुलिस का सीसीडी का हाथ खुल गया है, लोगों को अब बाहर से ला सकेगा। जो हम कहते थे एक क्राइम करो और बाहर निकल जाओ, कौन लेके आएगा, ये एक फर्स्ट स्टेप है, उसको हम कह सकते हैं। देखें, पहले ना अव्वल में इलाका गैर हुआ करता था इश्तिहारियों की पनाहगाह, बिल्कुल, ठीक है जी। वो बढ़ते बढ़ते दायरा उसका बढ़ता चला गया, और फिर यूरोपीय ममालिक भी पनाहगाह बनना शुरू हो गए। बिल्कुल। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जब मेरा रब फैसला कर लेता है तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं होती। और अब आइंदा आने वाले वक्त में आपको ऐसे ममालिक से एक्स्ट्राडिशन के लिए कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी, सही, वो भले जैसे भी हों, वो समुद्री रास्ते से हों, वो फेरीज़ के ज़रिए हों, या वो बिल्कुल वैसे ही हों जैसे उन ममालिक से गाड़ियाँ यहाँ पहुँच जाती हैं। तो अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये मुबालगा नहीं होगा। जैसा बहुत सारे वांटेड हैं लाहौर पुलिस को, जो बड़े बड़े हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, वो अभी तक बाहर बैठे हुए हैं, और आप, मेरा ख्याल है, कोई ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को कि अब पता नहीं सीसीडी क्या कर देगी पूरी दुनिया में।
मैं ये समझता हूँ आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। मेरा तो ये ख्याल है कि जो क्रिमिनल्स हैं ना, वो तारीफ गुलशन और तीफी बट के वाक़े के बाद अब अपने किए हुए गुनाहों के ज़ेर असर ठीक है। शर्मिंदगी से खुदकुशियाँ करेंगे। और जो क्रिमिनल्स ये समझते हैं कि हम रीचेबल नहीं हैं। ठीक है। अगर उन ममालिक से मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ लाहौर या पंजाब में पहुंच सकती हैं और फेरीज और शिप्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर क्या क्रिमिनल्स को लाना इतना ही मुश्किल और नामुमकिन है? बिल्कुल इतना ही मुश्किल और नामुमकिन है, इतने सालों से तो नहीं ला सके। ये फ़ैसले होते हैं। देखें, जब मेरा रब फैसला कर लेता है ना, जब खालिक़ कायनात ये फ़ैसला कर देता है कि अब फसाद फिल अर्ज़ मज़ीद नहीं चलेगा, और आप देख रहे हैं ओवरऑल कि पूरे पाकिस्तान में फसाद फिल अर्ज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब भी उस जंग में हरावल दस्ता के तौर पे काम कर रहा है, और ये फ़ैसला हो गया कि अब नहीं, पंजाब को अमन का गहवारा बनाना है। पंजाब में अब लोग सुकून से सोएंगे। अब कब्ज़ा माफिया जो है वो सरगर्म नहीं रह सकेगा। अब भत्ताखोरों की जन्नत नहीं रहेगा पंजाब। ऑब्सलीट होंगे, साथियों की गोलियों का शिकार होंगे। ये साथियों की गोलियों की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस पर पूछते हैं क्या ये गाइडेड बुलेट्स हैं जो लगती सिर्फ उन्हीं को जाके हैं? एज एक्स ऑफिसर आप इसमें क्या आपने गाइडेड मिसाइल तो सुने होंगे? गाइडेड मिसाइल बिल्कुल सुने हुए। देखिए, बहुत से लोग मुझे भी सवाल करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर पुलिस अपने आप को बतौर कुर्बानी का बकरा पेश कर दे और फिर उसके बाद वो साल हाँ साल तक अपने आप को क्लियर करवाने के लिए मुकदमात भुगते, ये किस किताब में लिखा हुआ है? पुलिस अगर रहेगी, पुलिस अगर मुश्किलात को फेस नहीं करेगी और वो मुश्किलात का शिकार होके जो काम करने वाला है उससे रुक जाएगी, तो फिर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट कौन करेगा? लिहाजा ये गाइडेड मिसाइल जो है ना, ये जो साथी गाइडेड बुलेट्स अब आपने बना लिए। हाँ, ये जो गाइडेड बुलेट्स हैं, ये अब दोस्तों की शक्ल में क्रिमिनल्स का बिलखुसूस ये लफ्ज़ ज़हन में रखिए। मैं लफ्ज़ क्रिमिनल नहीं इस्तेमाल करता, मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्रिमिनल। मैं कहता हूँ फसाद फिल अर्ज़ का बायस, जो कुरान में लिखा हुआ है कि जो फसाद फिल अर्ज़ का बायस बनते हैं उनको मिटा दिया जाएगा, और उनका मिटना लिख दिया गया। गैंग वॉर, अंडरवर्ल्ड, क्राइम, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल स्पोर्ट्स, पुलिस के अंदर अच्छे ताल्लुकात के बगैर आप गैंग नहीं चला सकते। तीफी बट को एलिमिनेट करना और गैंग वॉर के, अंडरवर्ल्ड के जो लाहौर पुलिस के अंदर सोर्सेज हैं, उनके इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, ये इनका रिएक्ट नहीं आएगा? पुलिस ऑफिसर्स को धमकियाँ नहीं मिलेंगी? पुलिस ऑफिसर्स को कब धमकियाँ नहीं मिलती थी? मेरे तो नज़र में ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा। इस केस के बाद मैं वही अर्ज़ कर लूँगा, कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्टली थ्रेट नहीं किया गया, उनको टेलीफोन कॉल्स रिसीव नहीं हुई। मैं आपको बड़ी ऑन ओथ ये बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिनको, जो समझे कि मेरी रूह है, उनको ये कॉल्स मिली, ठीक है, कि जनाब पुड़पुड़ी च फैर मारांगे। तो सर, लिखी जिस दिन है ना, वो दिन आप कब्र से बाहर नहीं गुजार सकते। बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन तीफी के मैं पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ये जैसे आपने पहले कहा कि कोई आम बात नहीं थी, आम मुल्ज़म नहीं था, इज़ अ बिग नेम इन गैंग वॉर, इन अंडरवर्ल्ड, हर किसी में क्राइम में। तो इसका रिएक्शन क्या आएगा? अपनी जान बचाएं, अब अपने आप को मुझे कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं? मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ कि अब अपनी जान बचाएं। अब जो थ्रेट करेगा, इसका मतलब वो फिर अपने आप को मंजरे आम पे लेके आएगा। अगर कोई छुपा हुआ है, अगर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, और अगर कोई ये समझ रहा है कि वो शायद अब किसी स्काफ में है, सही है, और वो किसी पर्दे के पीछे उसने पनाह ली हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पर्दे के पीछे ही रहे तो बेहतर है। मंजरे आम पे आएगा तो साथियों की गोलियों का शिकार होगा। सही है। आपको लगता है
कि जिस तरह से आपको लगता है कि ये डिसाइड हुआ है कि जो भाई बदमाशियाँ बदमूशियाँ नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी। इसी तरह से फैसला हो चुका है कि विदन फोर्सेस भी जो इनके हमायती हैं, सपोर्टर्स हैं या गलत काम करते हैं, उनका नेटवर्क भी ख़त्म करना है, वो खाद पॉलिटिकल सेगमेंट में हो। देखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उनको गलत अंदाज में देख रहे होते हैं। ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स ने क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी बहुत से हथकंडे इस्तेमाल करने होते हैं। ऐसे ही है। उसमें जब तक वो कहते हैं कि यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ, आपको चोर पकड़ने के लिए भी चोर से ही इंफॉर्मेशन हासिल करना पड़ती है। ठीक है। तो इस वक्त जो पुलिस है, वो खा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, वो खा CCD हो, किबले दुरुस्त हैं, सिराते मुस्तकीम पे हैं। और अगर आपको कोई पुलिस अफसर क्रिमिनल की जानिब किसी का झुकाव दिखाई दे रहा है, तो वो मेरा मानना ये है कि वो किसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के तहत है, वहाँ से वो मुखबरी देसी ज़बान में कह लें हासिल करने के लिए वैसे इकदाम कर रहा है। वरना अब फ़ी ज़माना जो सीनियर अथॉरिटी है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ना पुलिस के अंदर, ना पुलिस के बाहर, ना क्रिमिनल्स पाकिस्तान में, ना क्रिमिनल्स पाकिस्तान से बाहर, अगर वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी अवाम नास के लिए बायस तकलीफ़, बायस परेशानी और खौफ बनेंगे, तो फिर वो नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। अल्लाह करे ऐसे ही हो, इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में अमन सलामती रहे। अब देखते ये हैं कि जिस तरह का स्टांस गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ लिया गया है, वो उसको किस हद तक आगे बढ़ाते हैं।